बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। तीन खबरों से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। एक तो इमरान खान साहब के तीन केसेस से मुतल्लिक जो है वो अहम खबर वो आपके सामने रखनी है, उनकी तफसीलात आपके सामने रखनी है और किस स्टेज पे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियां हो चुकी हैं। 1 जुलाई से जो है वो अगस्त में भी छुट्टियां, 31 अगस्त तक छुट्टियां रहेंगी, यानी कि 2 माह की छुट्टियां हैं। तो इनमें क्या हो सकता है, इस पे हमने एक तो बात करनी है। उस पे एक दो केसेस में ऑर्डर भी आ चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनकी जानिब से कमेटियां तश्कील दी गई हैं। जजेस के जो तैनाती होगी वो जो है वो कमेटियां उनके इंटरव्यूज करेगी, यानी कि किसी जो वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के किसी जज को अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसका इंटरव्यू होगा। इसी तरह जो है वो अगर जो है वो किसी वकील को जज बनना है हाई कोर्ट का तो उसका भी इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू की कमेटियों में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। उस पर हमने थोड़ी सी क्रिटिकल उसका एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वही वकील जो जज बनते हैं, वही वकील जो जुडिशल कमीशन में मौजूद हैं, कमेटी में मौजूद हैं, जो जज बनने के लिए इंटरव्यूज करेंगे, वो जो है वो वही उन जजों के सामने पेश होते हैं। जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है इस पे। और एक और बड़ी ही गैर मामूली खबर आपके साथ हमने आज शेयर करनी है, वो है कि एक ऐसा केस जिसको स्पेशल केस डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद उससे मुतल्लिका हर फर्द जो है उसका नाम खुफिया रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत में एक बड़ी ही अहम कानून साजी उसका आगाज हो गया है। ये केस क्या है और उससे मुतल्लिका लोग, आपको पता ही है ना कि प्रोसिक्यूशन, जज, डिफेंस काउंसिल, विटनेस, उससे मुतल्लिका जितना भी अमला है उसमें से मुतल्लिका हर शख्स का नाम खुफिया रखा जाएगा। इसकी क्या वजह है, इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। अहम कानून साजी पंजाब हुकूमत जो है करने जा रही है। क्या कानून साजी है, कौन सा लॉ उसको अमेंड किया जा रहा है और क्यों इसको खुफिया रखने के हवाले से ये बात जो है वो शुरू हुई है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इमरान खान साहब के केसेस से मुतल्लिक जो है वो बात कर लेते हैं। इमरान खान जो है उनकी जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस। अच्छा, सबसे पहले इस केस में 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है बैरिस्टर गोहर और ये सरदार लतीफ खोसा साहब ने अंडरटेकिंग दी थी। उस अंडरटेकिंग के बाद 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अच्छा, 2 हफ्ते 29 जून के बाद अब जो है वो देखना ये है कि 15 जुलाई के लगभग ये केस लगेगा या नहीं लगेगा। अभी तक ये केस फिक्स नहीं हुआ। अच्छा, जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो इस बेंच में शामिल हैं वो छुट्टियों पे जा चुके हैं और वो जुलाई में छुट्टियों पे हैं। तो अगर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस केस को जो है वो सुनेंगे तो फिर बेंच नया बनाना पड़ेगा। नए से मुराद यह है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर तो मौजूद होंगे, लेकिन जो दूसरे जज हैं वो नए होंगे। नए से मुराद यह है कि जो अवेलेबल जज होंगे, जस्टिस इनाम, जस्टिस आजम भी मेरे ख्याल में जुलाई में अवेलेबल नहीं है, तो कोई दूसरे जज होंगे तभी ये केस जो है वो सुना जा सकेगा। और इसमें हतमी मोहलत दे रखी है और इमरान खान साहब से मुलाकात भी करनी है। पीटीआई के वकला ने उनसे पूछना भी है। सलमान सफदर कहते हैं कि उन्होंने मुझे आखिरी जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, यानी क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस होती है ना, अगर मैं वकील हूं, आप जो है वो मेरे क्लाइंट हैं, तो आपकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर मैं केस कैसे आगे बढ़ा सकता हूं। ये तो बता सकता हूं कि ये कानून है, ये लॉ है, ये केस इस तरह बढ़ेगा, अगर इस तरह का फैसला आ गया तो आपके हक में होगा या मुखालिफ होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लाइंट ने ही देनी होती हैं। तो सलमान सफदर साहब इस केस में ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से जो सजा मुअत्तली की दरखास्तों की हद तक तो इंस्ट्रक्शंस मुझे दी गई, लेकिन अपीलों पर दलाइल के लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई। अच्छा, इसमें सलमान सफदर साहब ने बहुत शोर मचाया कि मुझे मुलाकात की इजाजत मिल जाए, मैं मिल लूं उनसे, लेकिन अदालत की जानिब से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया गया, कोई रिटन ऑर्डर मौजूद नहीं है। अब देखना यह है कि इन 14 दिनों में पीटीआई के वकला गोहर साहब जो है, सरदार लतीफ खोसा, सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा या कोई वकील भी जो रेलिवेंट है इस केस में, क्या उसकी मुलाकात अडियाला जेल के हुकाम करवाएंगे। अच्छा, अडियाला जेल के हुकाम पे जब बात आती है तो जेल रूल्स इस तरह पढ़े जाते हैं कि जैसे जेल रूल्स की एक एक रूल पर बड़ा मिन्नो अन अमल होता है। आइन, कानून, जो है वो प्रोसेस, जो इसमें एसओपी, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। ऐसे मतलब अदालतों में जब ये केस पिछले दिनों ये कैद तन्हाई वाला केस खुला हुआ था इमरान खान साहब का, तो उसमें रूल्स पढ़े जा रहे थे, ये फलां रूल्स में ये लिखा हुआ है, फलां में ये, फलां में ये। यहाँ पे सिचुएशन ये है, एक आईनी अदालत का एक ऑर्डर मौजूद है 24 मार्च 2025 का कि मंगल जुमरात को मुलाकातें करवाई जाए, मुलाकात नहीं करवाई जा रही। क्लाइंट के साथ वकील की मुलाकात रुकवाना, ये तो बुनियादी जो उसका हक है
कैदी का उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन देखना यह है कि इनकी मुलाकात हो सकेगी। अगर मुलाकात हुई तो इंस्ट्रक्शन होने ना होने, फ्यूचर में आगे चलकर आपने क्या करना है उसका जो है वो मुद्दा सामने आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो सलमान सफदर हैं उनकी जानिब से अपील दायर कर दी गई है। सजा मुअत्तली की जो दरखास्त मुस्तरद हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी आप वफाकी आईनी अदालत जाएं। वफाकी आईनी अदालत क्यों जाएं? इसलिए कि हुकूमत ने हाल ही में लेजिस्लेशन की है जिससे पीटीआई को खदशात हैं कि शायद इमरान खान साहब की सजा उस पे हाई कोर्ट पे से पहले मोहर लग सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट से जो वफाकी आईनी अदालत से मोहर लग सकती है। तो ये इनके लिए नुकसानदेह होगा। तो एक तो ये मामला है। फिर तोशाखाना 2 केस जिसमें दिसंबर में सजा हुई थी, दिसंबर ये 25 में, अच्छा उसमें अपील तो दायर हो गई थी। फिर एक अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन बनी कि जी वो टाइम बार्ड मीन के एक मखसूस टाइम के अंदर अपील दायर करना होती है, तो उन पे एतराज लग गया। फिर वो मार्च 12 को समाअत हुई, फिर एतराज खत्म हो गया। अब जब वो ऑर्डर अभी आया है, मतलब ये जो है वो 1 जुलाई को ऑर्डर आया है कि जी वो ओवर रूल हो गए हैं उनके मतलब ऑब्जेक्शंस, यानी कि दिसंबर में सजा हुई और उसमें उन्होंने दिसंबर या जनवरी में अपीलें फाइल कर दी विद इन टाइम और उस पर इतराजात लगे, फिर मामला चलता रहा। फिर मार्च में ये फिक्स हुआ मामला और मार्च में पता चला जी वो जब वो टाइम गुजर चुका था। बहरहाल वो समाअत हुई, अदालत ने वो तस्लीम कर लिया और अब ऑर्डर आया है कि जी वो आपके इतराजात दूर हो गए हैं सजा के 6 माह के बाद, यानी कि इतराजात दूर हो गए हैं और अब उसको नंबर लगेगा तोशाखाना 2 केस और उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की वो अपीलें, सजा मुअत्तली के मामला, दरखास्तें आगे बढ़ेंगी। तीसरा केस वो है कैद तन्हाई का केस। बड़ा ही भयानक किस्म का, अफसोसनाक किस्म का, तशवीशनाक किस्म का केस है। आर्टिकल 10A या जितने भी आप जो है वो रूल्स पढ़ लें, कानून पढ़ लें, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आप किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में रखेंगे। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का कैद तन्हाई का केस मेंटेनेबल है या नहीं है, इस पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने फैसला महफूज कर रखा है। कल ये फैसला आने के इम्कानात हैं और उसके बाद पता चलेगा कि ये केस जो है वो किस तरफ बढ़ता है। लेकिन ये 3 केसेस हैं जिनके हवाले से आने वाले दिनों में अहम डेवलपमेंट हो सकती है। अब इमरान खान साहब के हक में भी और उनके मुखालिफ भी फैसला जो है वो कोई भी ऑर्डर आ सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो सलमान सफदर हैं उनकी अपीलें जो है मुकर्रर कराने के हवाले से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा वहां पे भी जो शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिली, मुलाकातें और ये सारी चीजें करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। वो कब लगता है वो अभी तक इस हवाले से मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा वो मैंने आपको बताया कि बड़ा सेंसिटिव किस्म का मामला, बड़ा हसास किस्म का मामला और जो पंजाब हुकूमत है एक बड़ी ही अहम अमेंडमेंट करने जा रही है। ये स्पेशल सिक्योरिटी केस इसको कहा जाएगा। स्पेशल सिक्योरिटी केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एंटी टेररिज्म जो एक्ट है 1997 का, इसमें ये जो अमेंडमेंट है, तरमीम की जा रही है दहशतगर्दी का जो कानून है उसमें, और इसकी सेक्शन है 21AA। ये जो है इंसर्ट की जा रही है इस एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के में इसमें। और अब जो है वो जो 21AA ये क्या होगी? ट्रायल, इंक्वायरी, जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी केस, नाम होगा इस केस का स्पेशल सिक्योरिटी केस। अब जो है वो इसमें ये कैसे चलेगा? अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये नाम खुफिया रखने का क्या मामला है कि हर इससे मुतल्लिका हर बंदे का नाम जो है वो खुफिया रखा जाएगा। इसमें सबसे पहले तो हुकूमत जो है एक अफसर को तैनात करेगी जो है वो 20वें ग्रेड से कम का नहीं होगा और ये अफसर जो है इसका काम ये होगा जिसकी अच्छा जो अफसर तैनात हुकूमत करेगी, पहला स्टेप उसका नाम खुफिया रखा जाएगा कि ये तैनात कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है उनको बता दिया जाएगा ये जो अफसर है हुकूमत की जानब से तैनात, ये कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से इस सेक्शन के तनाजुर में और ये डिसाइड करेगा कि कौन सा केस स्पेशल सिक्योरिटी केस है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेना जरूरी है, प्रोटेक्शन चाहिए उस मामले में। और वो इस मकसद के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत से भी जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा और इस हवाले से वो कोई जो जरूरी अहकामात हैं वो भी इस प्रोविजन को सामने रखकर वो जो है वो जारी कर सकेगा। तो पहला स्टेप 20वें ग्रेड से
कम से कम 20वें ग्रेड का होना चाहिए। तो वो अफसर तैनात हुकूमत करेगी, नाम खुफिया रहेगा। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। अब जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाता हूं। इसकी जो ट्रायल की प्रोसीडिंग्स होंगी, मतलब वो प्रोसीडिंग्स, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जितनी भी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में जितने भी लोग शामिल होंगे, तमाम के नाम खुफिया जो है वो रखे जाएंगे। और उसके बाद इसमें जज, इसमें जो वकील होंगे वो, अच्छा वकील भी, जो एक साइड से वकील प्रोसिक्यूशन होगी हुकूमत की जानिब से प्रोसिक्यूटर्स, और दूसरी जानिब से डिफेंस के वकील, दोनों के नाम, पुलिस अफसर जितने भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, गवाह जितने भी इसमें शामिल होंगे, और इसमें इंक्वायरी में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में जितने भी लोग शामिल होंगे, तमाम के नाम जो है वो खुफिया रखे जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो किसी भी पंजाब के एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के किसी भी जज को केस असाइन करेंगे। हुकूमत पहले तय करेगी कि ये केस स्पेशल सिक्योरिटी केस है, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट असाइन करेंगे किसी भी जज को, उसका जज का नाम खुफिया रखा जाएगा। और स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इसमें तैनात करेंगे, जो पंजाब के प्रोसिक्यूटर्स हैं उसका नाम भी खुफिया रखा जाएगा। और किसी की भी पहचान को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और ऑर्डर्स जो होंगे, रिटन ऑर्डर्स, उनमें भी जो वो बगैर दस्तखत के, बगैर पहचान के, मतलब उसकी आइडेंटिटी जो है वो शो नहीं होनी चाहिए। वो ऑर्डर्स भी इसी तरह होंगे। गवाहों के नाम, विटनेस, अच्छा गवाहों के नाम, ये अभी सानिया बल्दिया फैक्ट्री जो वाकया हुआ है, इसका आपको पता है कि वहां पे ये लिखा गया, सिंध हाई कोर्ट ने लिखा था कि उस वक्त क्योंकि एमकेएम की हुकूमत, एमकेएम वहां पे पावर इस तरह थी कि डर था, खौफ था एमकेएम की वजह से, तो उस कोई गवाह आगे नहीं आता था, तो उस वजह से गवाह जो है वो आगे ना आने की वजह से केस कमजोर हो गया। यहां पे ये लिखा हुआ है कि गवाह जितने भी होंगे उनके नाम खुफिया होंगे, और उनके हवाले से सारा मामला जो है खुफिया रखा जाएगा। और ऑफिशियल गजेट में जो नाम आते हैं जजेस के, प्रोसिक्यूटर्स के, स्पेशल केस में, स्पेशल सिक्योरिटी केस में, वो नाम भी जब खुफिया होंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो जब इसमें इस्तेमाल होगी। और इसमें जो एक मखसूस जगह, कोई भी जेल हो सकता है, कोई भी मखसूस जगह होगी, वहां उस मखसूस जगह में, वैसे तो अदालतों में हम पहुंच जाते हैं, सहाफी भी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ जज, एक तरफ के प्रोसिक्यूशन, दूसरी तरफ के वकील, गवाह और जो मुतलका लोग हैं सिर्फ वो उसमें जा सकेंगे। और किसी को उस केस की प्रोसीडिंग की कवरेज की जो है वो इजाजत नहीं होगी, और मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन हासिल होगी। अच्छा, इस सारे प्रोसीजर में सिर्फ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, बाकी किसी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, सबके नाम जो है वो खुफिया रखे जाएंगे। तो एक स्पेशल सिक्योरिटी केस इसको कहा गया है। अब हुकूमत क्यों लेजिस्लेशन करना चाह रही है? एक तो दहशतगर्दी के मामला भी हैं, लेकिन क्या हुकूमत दीगर मामला में भी इसको इस्तेमाल कर सकती है? ये जो है वो देखने वाली बात है। ये जब चीजें आएंगी तो फिर आपको हम मजीद भी शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध और बलोचिस्तान, इन हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के लिए कमेटियां जो है वो तश्कील दे दी गई हैं, और कमेटियां तश्कील दी गई हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान में से। अच्छा, ये 4 किस्म की जो कमेटियां हैं वो दी गई हैं। इन कमेटियों में जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं। अच्छा, ये भी हैरान कौन है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ही नहीं है इन कमेटियों में। हाँ, वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस्लामाबाद और लाहौर की कमेटियों की सरबराही करेंगे। आमिर फारूक साहब जो है वो सिंध और बलोचिस्तान की कमेटियों की सरबराही करेंगे। अच्छा, इनमें जस्टिस आलिया नीलम जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, एहसन भून अटॉर्नी जनरल, बैरिस्टर अली जफर, फारूक अश नाइक, तमाम कमेटियों में मौजूद हैं। अच्छा, इसमें अब मैंने सिर्फ बाकी कमेटियों का तो चले, जज जो भी बनना चाहे, कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से हो या वकीलों से हो, वो इंटरव्यू जो है देगा, वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगी ये कमेटी। मैंने बात करनी है एहसन भून, इसके अलावा अली जफर, इसके अलावा फारूक अच नाइक, 3 बंदों के मामले में। अली जफर बहुत इतने रेयर केसेस में हमें कम नजर आते हैं। फारूक अच नाइक साहब और एहसन भून जो है बहुत नजर आते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो जुडिशरी में जजेस की तैनाती हो, किसी जज की तैनाती हो, किसी जज की कारकर्दगी की असेसमेंट हो वहां पे, और जो है वो जज की कंफर्मेशन हो, इन तमाम मामलात में एहसन भून साहब और फारूक एच नाइक का और अली जफर तो अपोजिशन में उनके वोट हो ही नहीं रहा,
तो इनका वोट बेटर करता है एहसन गून और फारूक नाइक का, और ये वोट देते हैं और यही वो इन जजों के सामने पेश होते हैं। ये कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मफादात का टकराव है कि किसी जज के सामने आप पेश होंगे तो जज को पता होगा कि ये एहसन गून साहब है, ये फारूक नाइक साहब है, और ये कल जो है वो जुडिशियल कमीशन में मेरे मामले मेरी फाइल को खोले हुए होंगे, जिस तरह मैंने आज इनकी फाइल खोली हुई है, और इनको अगर आज रिलीफ ना दिया तो कल जो है वो ये मेरे खिलाफ जो है कुछ कर सकते हैं। तो ये एक अजीब सा मफादात का टकराव है, और मैं समझता हूं कि ये इनको जो है वो नहीं पेश होना चाहिए अदालतों के सामने इस तरह, या फिर कमीशन की ना लें मेंबरशिप। एक तरफ आप कमीशन के मेंबर भी हैं और दूसरी तरफ अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मफादात का टकराव है, इसको इनको खुद देखना चाहिए। ये जो है वो बुनियादी जो तकाजे हैं जो निज़ाम इंसाफ के, उसके खिलाफ है। आप कहेंगे कि बड़ा निज़ाम इंसाफ चल रहा है, बहरहाल जो कुछ चल रहा है हम उसी के अंदर ही रहकर बात कर सकते हैं। तो ये आज की 3 खबरें थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।